आज की क्लास में हम सेक्शन 5.1 करेंगे। तो ये 5वां चैप्टर है, तो हम इसका सिर्फ एक ही सेक्शन करेंगे आज, ठीक है। तो इसका बुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। चैप्टर का टाइटल है इंडक्शन एंड रिकर्जन, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा टच देना चाह रहा हूँ कि इंडक्शन होती क्या है, ठीक है। रिकर्जन का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हो चुका है पिछले सेक्शंस में। आपने देखा कि कैसे हम बार बार एक चीज़ को फॉरवर्ड करके या बैकवर्ड के तरीके से उसको चेंज करते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इंडक्शन हमने देखी है कि इंडक्शन क्या है। ये इंडक्शन बेटा बेसिकली एक प्रूफ थ्योरम प्रूफ टेक्निक आप कह सकते हैं, एक प्रूफ मेकिंग टेक्निक है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसको हम देखते हैं ये कैसे काम करती है। कि जैसे फर्ज करें हमने पीछे एक फार्मूला डिवाइस किया था कि अगर हम एन इंटीजर्स को ऐड करते हैं 1+2+3+4+5 एंड सो ऑन, तो उसका एक फार्मूला हमने निकाला था n×n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो वही काम जो हम 1+2+3+4+5 से करें वो यही हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो अब देखें तो इसमें अब ये हमारे पास आ गया। तो अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि हम इसको जब इंडक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे तो इसका करने का तरीका क्या है कि हमारे पास कोई प्रोपोजिशनल फंक्शन हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं और P1, तो ये हमारा पहला पॉजिटिव इंटीजर जो है P1, हम उसके ऊपर इसको साबित करते हैं, प्रूव करते हैं कि ये ट्रू है। उसके बाद हम कोई भी आगे उससे आगे P1 से आगे कोई और P के हमारे पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है ओवर के, तो उसके ऊपर हम साबित करते हैं कि ये यहाँ पे ट्रू है और फिर k+1 के ऊपर उसको करते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको प्रूव कर दें तो फिर फाइनली हम कहते हैं कि फॉर ऑल एन पी एन इज ट्रू, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल आपके सामने लैडर की है। ये एक एनालॉजी की फॉर्म में आपको शो की जा रही है। तो इसमें एक लैडर देखें तो उसमें आप देखें कि हमारे पास अगर आप स्टेप वन पे जा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसका कोई भी स्टेप दरमियान में कोई भी स्टेप हो सकता है दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू स्टेप वन। कोई आगे कोई स्टेप हो सकता है, फर्स्ट करें हम उसको स्टेप के कह रहे हैं, तो वहां तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टेप के तक जा सकते हैं तो उसके जो बिल्कुल साथ वाला स्टेप है k+1, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ये आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक जो भी सिटी जहाँ पे आपको लेके जा रही है गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी एनालॉजी की बेस के ऊपर हमारी इंडक्शन काम करती है कि आप P1 के ऊपर उसको करें, ट्रू साबित करें, फिर उसको कोई आगे P के ऊपर उसको ट्रू साबित करें और फिर k+1 के ऊपर करें। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन उसको आपने उसको प्रूव कर दिया है। तो इसको करने का तरीकाकार क्या है, क्या आप डेफिनेशन इसकी कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं, इसको क्या मेन इसका प्रोसेस क्या है। इन जनरल मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट्स that assert that Pn is true for all positive integers n, where Pn is a propositional function. A proof by mathematical induction has two parts: a basis step where we show that P1 is true, and an inductive step where we show that for all positive integers k, if pk is true, then pk plus is true, ठीक है जी। तो हमारा बेसिस स्टेप है जिसमें हमने P1 को साबित करना है कि वो ट्रू है, और एक इंडक्टिव स्टेप है जिसमें हमने साबित करना है कि pk ट्रू है और साथ ही दैट इम्प्लाइज कि pk+1 भी ट्रू है, ठीक है। तो इसमें टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n वेयर Pn इज प्रोपोजिशनल फंक्शन, वही कंप्लीट टू स्टेप्स। पहला स्टेप बेसिस स्टेप इसमें लिखेंगे, वो वेरीफाई दैट P1 इज ट्रू, और उसके बाद अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप, वी शो दैट कंडीशनल स्टेटमेंट pk implies pk+1 is true for all positive integers k, ठीक है। तो अगर हम इसको एक फार्मूला की फॉर्म में लिखें, इन द प्रोपोजिशनल फॉर्म, इन्फ्रेंस की फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं P1 एंड फॉर ऑल के pk implies pk+1। तो अगर ये
डेट अ होल इम्प्लाइज फॉर ऑल एन पी एन। ठीक है जी, ये सारी इसकी सारी लॉजिक को हम इस एक फार्मूला की मदद से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल पे जाने से पहले हम इसके जो ये जो काम स्टेप है, प्रूव करने के स्टेप्स हैं, तो वो बकायदा यहाँ पे मेंशन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा उसको देख लें, तो फिर उसके बाद हम एग्जांपल से इसकी करते हैं। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सेक्शन के एंड के ऊपर हमारे पास इसके स्टेप्स हैं, टेम्पलेट फॉर प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, express the statement that is to be proved in the form for all n greater than equal to b, pn for a fixed integer b। तो हम पहले स्टेटमेंट वो पुट करेंगे जो हम साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट आउट द वर्ड्स बेसिस स्टेप। ठीक है, हम बेसिस स्टेप लिखेंगे, देन शो दैट पी बी इज ट्रू टेकिंग केयर दैट द करेक्ट वैल्यू ऑफ बी इज यूज्ड। दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रूफ। ठीक है, तो हम सिंपली P1 यूजली हम करते हैं PB, तो P1 के ऊपर हम बेस स्टेप के तौर पे प्रूव करेंगे कि वो करेक्ट है। उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, स्टेट एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इन टर्म ऑफ द फॉर्म assume that Pk is true for an arbitrary fixed integer k greater than equal to b। ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर पी के को करेंगे। ठीक है, और स्टेट व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड अंडर द assumption that the inductive hypothesis is true for k plus 1। ठीक है, पहले k के लिए पी के लिए करेंगे, फिर पी के प्लस 1 के लिए करेंगे। ठीक है, और फिर प्रूव द स्टेटमेंट पी के प्लस 1 मेकिंग यूज द assumption ऑफ पी के। तो पी के में जो assumption बनाई है हम उसकी मदद से पी के प्लस 1 को प्रूव करेंगे। और लास्टली हम लिख देंगे कि दिस कंप्लीट्स द इंडक्टिव स्टेप। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो इंडक्टिव स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिस स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप, स्टेट द कंक्लूजन नेमली दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एंड विद एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, तो आपने इसको देखा कि अब इसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम इस सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एग्जांपल्स में। तो हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। तो वो क्या कह रही है जी, एग्जांपल नंबर 1 कह रही है कि शो दैट फॉर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n + 1 n into n + 1 over 2। ठीक है, ये एक फार्मूला है, तो हमने थ्रू इंडक्शन इसको प्रूव करना है कि क्या ये वाकई ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे टेम्पलेट देखा उसमें भी हमने मेंशन किया है कि हम सिंपली लिखेंगे कि ये फार्मूला, ये पहले हम ये साबित करना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू प्रूव 1 + 2 + 3 अप टू प्लस n इज इक्वल टू n + n into n + 1 over 2, ये प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप सिंपली वी वांट टू प्रूव लिख के उसके आगे ये मेंशन कर सकते हैं। लेट Pn be the proposition that the sum of the first n positive integers 1 2 up to n is equal to n into n + 1 over 2 is n into n + 1 over 2। ठीक है जी, we must do two things to prove that Pn is true for n 1 2 3 4, namely we must show that P1 is true and the conditional statement Pk implies Pk + 1 is true for k 1 2 3। तो ये इसने सारा प्रोसेस बता दिया बेसिकली कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या आगे होने वाला है। ठीक है, तो वो हम Pn के लिए हमने प्रूव करना है कि P1 और उसके बाद Pk और Pk + 1। ठीक है, तो बेसिस स्टेप तो करेंगे इसको कैसे प्रूव, सबसे लिखेंगे बेसिस स्टेप और उसमें लिखेंगे P1 इज ट्रू बिकॉज, हमने उसमें लिखा कि P1 ट्रू है क्योंकि ये फार्मूले को देखें। अब हमने क्या करना है, 1 के लिए पुट करना है, तो 1 ये है पहला एलिमेंट। ठीक है, तो हमने इसको लिया और यहाँ पे उसको लिख दिया इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो फार्मूला है इसके अंदर हमने क्या करना है, जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे सिर्फ 1 पुट करना है। ठीक है, तो ये 1 into 1 + 1 over 2, ये 2 over 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, दोनों साइड्स पे 1 है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं
और देयरफॉर P1 इज ट्रू, ये ट्रू है, ये क्योंकि P1 एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, हम इसके मतलब बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेप में हमने कहा कि ये जो फार्मूला है ना, अगर हम सिर्फ पहली वैल्यू के लिए निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो वो बराबर है तो ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने इसका इंडक्टिव स्टेप में ये बात बतानी है, फॉर व्हाट, फॉर पी के एंड के प्लस वन। For the inductive hypothesis, we assume that P of k holds for an arbitrary positive integer k. That is, we assume that 1, 2, 3 up to k is equal to k into k plus over 2. तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला n वाला, तो n कोई आखिरी नंबर होगा, कोई भी नंबर, तो हमने कोई बीच में नंबर लिया है k जिसको हम कह रहे हैं, और उसका हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो फार्मूला k के लिए ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर k के लिए ये फार्मूला है तो k प्लस वन के लिए क्या फार्मूला होगा। अंडर दिस assumption we must shown that pk plus वन is true, namely that, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे k के पास, k के बाद हमने k प्लस वन ऐड कर दिया इसमें, अगला नंबर। ठीक है, और जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये जो फार्मूला है ये भी अपडेट होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे आखिरी नंबर k था, तो यहाँ पे k इंटू के प्लस वन था। ठीक है, तो अगर आखिरी नंबर जहाँ पे k प्लस वन हो जाए, जैसा कि यहाँ पे आखिरी नंबर k प्लस वन है, तो अब ये k की जगह पे k प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला में जहाँ जहाँ k आ रहा है वहाँ पे k प्लस वन के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये k प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर टू। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k प्लस वन इंटू के प्लस टू ओवर टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये k के लिए ये फार्मूला है और k प्लस वन के लिए ये फार्मूला। ठीक है, तो अब हमने ये साबित करना है कि ये जो k प्लस वन का फार्मूला है ये होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन वी लुक वी ऐड k प्लस वन टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन p k वी ऑब्टेन। अब जो हमारे पास ये जो ये स्टेटमेंट है, अगर हम उसके क्या करें, ये साबित करना है, बेसिकली ये हमने साबित करना है। इसको करने के लिए हम ये जो पिछली स्टेटमेंट है वो लेंगे और दोनों साइड पे k प्लस वन ऐड कर देंगे। ठीक है, जब k प्लस वन दोनों साइड्स पे ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कि इसका हम इसको एलसीएम ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस वन ओवर k प्लस टू, सॉरी k प्लस वन इंटू के प्लस टू ओवर टू। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका, वो इसके साथ मैच कर रहा है, सेम है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने गेट कर लिया है। तो फिर हम सिंपली लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि दिस लास्ट इक्वेशन शोज दैट पी के प्लस वन इज ट्रू अंडर द assumption पी के इज ट्रू, दिस कंप्लीट्स द इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका प्रूफ हो गया। आगे उसने मेंशन किया, वी हैव कंप्लीटेड द बेसिस स्टेप एंड द इंडक्टिव स्टेप, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन we know that Pn is true for all positive integers, and that is we have proven that 1, 2, 3 plus n is equal to n over n by 2 for all positive integers n। तो ये जो हमारे पास बेटा जो हमने भी इंडक्टिव की एक एग्जांपल देखी है, तो ये काम हम रोजाना करते हैं, कई दफ़ा हमने किया होता है, इम्प्लिसिटली शायद हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन हम ये काम रोजाना, ये किसी चीज़ को साबित करना हो ना तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कोई बैठे हो तो आपको चीज़ आपने साबित करनी है, तो आप क्या क्या करते हैं, फर्ज करें आपने एक एल्गोरिदम बनाई है। ठीक है, और वो एल्गोरिदम क्या करती है, वो डाटे को सॉर्ट करती है। तो आप अपने दोस्त को दिखाते हैं कि यार देखो मैंने एक एल्गोरिदम बनाई है जो डाटे को सॉर्ट करती है, उसको तरतीब देती है। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं यार तुम नहीं बना सकते। कहते हैं क्यों नहीं बना सकते यार, इसको देख लो, इसको आप चेक कर लो, इसको चेक कर लो, ये ठीक काम करती है। तो दोस्त कहता है अच्छा चलो इसको चेक करते हैं। वो कोई भी रैंडमली 10 नंबर ऐड कर उसके अंदर पुट करता है, एल्गोरिदम को देता है, तो एल्गोरिदम उनको सॉर्ट कर देती है। तो आप कहते हैं वो हाँ यार ये कर तो रहा है कुछ, तो फिर आप कुछ और 10 नंबर उसको देते हैं, वो भी उसको सॉर्ट कर देती है। फिर कोई और 10 नंबर देते हैं, वो उसको भी सॉर्ट कर देती है। जब आप 2-3 दफ़ा कर देते हैं ना, तो आप मान जाते हैं, आपका दोस्त मान जाता है कि हाँ यार बाकी एल्गोरिदम ठीक काम कर रही है, ठीक है, सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये अगर देखें बिहाइंड द सीन हमने क्या किया है, इंडक्टिव स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंडक्शन में हम कर रहे हैं कि पहले के लिए साबित करें, फिर कोई भी आगे पी के है उसके लिए साबित करें,
और उससे अगला जो पी के प्लस वन है उसके लिए करें। तो अगर ये तमाम जगह पे ट्रू हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो भी हमने हमारा थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक आइडिया है। k+1 के जो फार्मूला है उसके बाद क्या हो रहा है? जो पी के है ना, तो इसको लेंगे और इसका के प्लस वन दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो इस पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के प्लस वन इधर ऐड कर दिया, प्लस के प्लस वन इधर ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको देखें, इसका एलसीएम लिया 2 हो गया। ठीक है, तो ये के इंटू के प्लस वन वैसे ही आ जाएगा। तो इसके नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका जो एलसीएम लिया है 2 वो आ जाएगा ऊपर, और के प्लस वन। ठीक है, तो सिंपल एलसीएम है वो, आई होप कि आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको बाद फिर हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू। ठीक है, इसकी ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, सर इसका तो मतलब हम फार्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं जो हमने फाइंड किया था ऊपर हाँ, तो वेरीफाई कर रहे हैं। ओके हो गया। उसके बाद नंबर 2 है। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, इसमें दो काम कह रहा है करने को। एक कह रहा है कि वो आप फार्मूला कंजक्चर करें। कंजक्चर आपने पीछे देखा था सेक्शन 1.7 में भी। कंजक्चर क्या होता है, कोई प्रूवन थ्योरम नहीं होता, वो एक क्या होता है, एक आप कहते हैं कि पार्शियल एविडेंस के ऊपर हम कोई चीज साबित करते हैं, जिसको हम कंजक्चर कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास वो फुली हम उसको प्रूव कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एविडेंस होता है, तो वो ये जो कंजक्चर है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द थ्योरम। ठीक है, तो कंजक्चर आप कह सकते हैं कि थ्योरम की कोई हाफ कुक्ड फॉर्म है। ठीक है, कोई दरमियान वाली आधी चीज है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर पहले हमने क्या करना है, पहले जो हमें कह रहा है उसका हमने कोई फार्मूला निकालना है, और उसके बाद उसके ऊपर हमने इंडक्टिव प्रोसेस के थ्रू साबित करना है कि जो हमने एक फार्मूला ज्यूम किया है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने ऐसा नहीं किया, तो उसमें हमारे पास फार्मूला पहले से मौजूद है, उस पहले से निकला हुआ दिया था, उसने फार्मूला दिया, हमने इंडक्शन के थ्रू उसको साबित कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमें फार्मूला बनाना भी पड़ेगा और उसको फिर साबित भी करना पड़ेगा। तो क्या क्या फार्मूला बनाना है, कंजक्चरिंग का फार्मूला, conjecture a formula for the sum of the first n positive odd integers, then prove your conjecture using mathematical induction. ठीक है, the sums of the first n positive odd integers for n1 to 3 are। ठीक है, तो अगर हम पहले n इंटीजर्स के लिए लेना चाहते हैं, तो फर्ज करें अगर n सिर्फ एक है, सिर्फ एक इंटीजर है, तो उसका सम जो है वो 1 ही होगा। और अगर दो इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर होंगे 1 + 3। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पहले दो ऑड बताएं जी, मैं कहता हूँ पहले 3 बताओ, पहले 4 ऑड नंबर बताओ, पहले 5 ऑड नंबर बताओ, तो ये ऐसे ही, ये पहले 3 ऑड नंबर है, ये पहले 4 हैं, ये पहले 5 है। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 16 है, इसका आंसर कितना है 25। तो इससे हम थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका क्या फार्मूला निकल सकता है कि ये जो 1 4 9 6, अगर हम देखें गौर करें थोड़ा सा, तो ये 1 4 9 16 25, तो ये क्या है, आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं कि ये सारे के सारे हैं। तो ये किस चीज के स्क्वायर हैं, आपके आपके नंबर्स के। ठीक है, तो अगर आप गौर करें, तो अगर इसमें 4 नंबर हैं, तो अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर इसमें 5 नंबर हैं तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर इसके 3 नंबर हैं तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमने कंजक्चर किया कि इसका जो फार्मूला है ना वो n स्क्वायर बनता है, जितने नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर ले लेंगे तो वो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक कंजक्चर किया है, हमने सोचा है कि ये इसका क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले को साबित करने के लिए अब हमारे पास ये फॉर्म में आ गया, 1 + 3 + 5 + 7 8 + 9 + 11 अप टू एक आखिर में हम ऑड नंबर लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि ऑड नंबर कौन सा लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 2n - 1 से शो करते हैं। 2n कोई n कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ n है 10,
तो मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 20, 20 से एक निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 19, तो ये मेरा यहाँ पे 19 नंबर होगा। ऐसे ही फर्ज करें मैं n 100 रख लेता हूँ तो 100 इंटू 2 हमारे पास 200 आ जाएगा, उसमें से एक निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 199, तो यहाँ पे आखिरी और नंबर 199 है। ठीक है, तो ये नंबर आखिरी कोई भी जो नंबर होगा रेंडमली n पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब हमारा इंडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। अब हमने इंडक्शन के थ्रू इसको साबित करना है कि ये जो हमने कंजेक्चर किया है अभी अभी जो सोचा है तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, तो अगेन बेसिस स्टेप P1 states that the sum of the first one odd positive integer is 1 square. This is true because the sum of the first odd positive integer is 1. The basis step is complete. ठीक है, तो हमने पहला आइटम यहाँ से ले लिया तो ये 1 है, तो अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है P1 इज ट्रू, दोनों साइड इक्वल होगी। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप है, टू कंप्लीट द इंडक्टिव स्टेप वी मस्ट शो दैट द प्रोपोजिशन P of k implies P of k plus 1 is true for every positive integer k. To do this, we first assume the inductive hypothesis. The inductive hypothesis is the statement that pk is true for an arbitrary positive integer k, that is। ठीक है, तो हमने के कोई भी के, जैसे हम पिछले एग्जांपल में लिया था, अब एन की जगह पे हम कहते हैं को कोई के है उसको उसके ऊपर हमने साबित करना है 135 प्लस 2k-1, तो ये आप एन की जगह पे के ले रहे हैं तो फिर ये के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी ऑफ के हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको के प्लस 1 के लिए करना है, तो यहाँ पे इसका थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। नो डेट द केथ odd positive integer is 2k-1 because this integer is obtained by adding 2 a total of k-1 times to 1. To show that for all k pk implies pk plus 1 is true, we must show that if pk is true the inductive hypothesis pk को यहाँ पे inductive hypothesis कह रहा है, then pk plus 1 is true। अगर pk ट्रू है तो pk plus 1 भी ट्रू है। Note that pk plus 1 is the statement that, अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ना इसको हमने अपडेट करना है। तो अब ये k का फार्मूला निकाला हुआ है तो आप k प्लस 1 का निकालना है। ठीक है, तो 1 2 3 5 अप टू 2k-1 यहाँ तक तो पहले से मौजूद है। अब इससे अगले वाला जो और नंबर है वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आगे उसका फार्मूला यहाँ पे हमने एडवाइस किया हुआ है 2k+1। तो देखें, अब अगर फर्ज करें k को 10 रखते हैं तो 10 इंटू 2 20-1, ठीक है 19, तो यहाँ पे हमारे पास ये 19 आ गया। अब इससे जो अगले वाला है वो k चूंकि 10 रखा हुआ है तो 10 इंटू 2 20+1 21, तो ये उससे अगला और नंबर है। तो आप देखें कि ये दोनों कंसेक्टिव और नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने कंसेक्टिव और नंबर, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया, k कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर k+1 के लिए, तो अब इसका हमारे पास जो फार्मूला नया अपडेट हुआ है वो k+1 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखें कि हमने k की बात कर रहे थे तो k का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक नंबर आ चुका है एक k+1। ठीक है, तो अब हम k के बजाय k+1 स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला में अपडेशन हो गई है। ठीक है, अब हमने ये चीज साबित करनी है, जो k+1 के साथ नई चीज हमारे पास आ गई है, इसको हमने अब साबित करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको लिखेंगे 1 3 + 5 अप टू 2k-1 + 2k+1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 2k-1 तक है और जो आखिरी हिस्सा है ना उसको अलहदा कर दिया। और ये जो पहला हिस्सा है वो हम जानते हैं कि वो k स्क्वायर के बराबर है, जैसे ये ऊपर गिवन है। ठीक है, और जो बाकी वाला हिस्सा है वो एज इज हमने सारा रख दिया है और फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये बताएं कि ये जो सिंप्लीफाई किया है तो आखिर में क्या किया हमने, क्या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। जी बेटा, जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो लास्ट में हमने कौन सा फार्मूला लगाया है किसी को आइडिया।
ये इसमें कौन सा फार्मूला मिल रहा है? सर ए प्लस बी का, हाँ, ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, प्लस 2ab। हाँ ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है। तो बस फिर हमने, चूंकि ये और ये हमारा दोनों सेम आ गए हैं, तो इसलिए हमने कह दिया नीचे कि ये चूंकि ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा ये ट्रू हो गया Pn, ठीक है। दैट्स इट, सही हो गया। तो ये बहुत आसान है, आई होप कि आप कर लेंगे। आपने जो क्या करना है, आपने इसमें जो एक्सरसाइज है वो 17 तक करनी है, ठीक है। 17 तक और क्वेश्चन आपने करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये आई होप आप कर लेंगे इसको।